कदोस मेरे खुदा बाप तेरा शुक्र तरीब भी लगदा सी खुदा बाप जिन्ना दे सलाम करके तेरा शुक्र करना वा तू सारे साथ है खुदा बाप तू पाके तेरी जान पाके खुदा बाप तेरा शुक्र करना तू सारे साथ हो खुदा बाप। एक महीने बाद फिर अपनी कलीसिया जो अपने खादम को अपनी कलीसिया को मिल के खुदा का देने बड़ी खुशी हुई है खुदा बाप तू सारे साथ हो बड़ी बरकत दे। जो कलाम आइंदा होवे बहुत सारी बरकत वाला है जो कलाम सुनाया जाए एक एक जी को एक एक बेटे को खुदा का नक्श करना बने खुदा बाप कलाम सुनकर अपने साथ लेके जाना बन खुदा बाप तेरा शुक्र करना तू सारे साथ हो बड़ी बरकत दे। खादम ने तो अपने बहुत सारे खुदा का हिस्सा मार कर खुदा बाप जो कुछ बोले तेरी मर्जी के मुताबिक बोले खुदा बाबा तेरा शुक्र करना तू दे साथ हो। ऐसा कलाम होवे थोड़े की बात होवे खुदा बाप जितनी जितने कलाम लगे खुदा बाबा तेरा शुक्र करना बहुत सारी जिंदगियां बदल जान खुदा बाबा तेरा शुक्र करना जो कुछ बड़े ईमान से सी मांगने पा लेने आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हम सो खड़े खड़े ही खुदावंद के खादिम को और खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को वेलकम कहेंगे तो आपकी पुरजोर तालियों में हमारे कामी पास्टर साइमन तालियों की आवाज का में तशरीफ रखिए इसी यीशु में आप सबकी सलामती हो और जिंदा खुदा की जिंदा हुजूरी में खुश आमदीद आमीन हालेलुया। पिछली दफा एक होमवर्क जो है मैंने दिया था हाँ जी अमाल की किताब की स्टडी किसने की आधी ठीक है ये वेरी गुड किसने की है जोरदार तालियां। चलो दो तीन ने भी की है तो ये भी काफी है लेकिन ये इस हफ्ते भी हम इसी को जारी रखेंगे और आपने स्टडी करके आना है ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम से जो है वो वाकिफ हों और अमाल की किताब में से जो है वो आगे चल के जो है वो चंद एक बातें जो है मैं करूंगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो पैदाइश की किताब जो पहली किताब है उसकी पहली आयत जरा सब निकालिए और आज मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं अगर ये आप सीख गए तो इस जमीन पर आप एक बेटर मसीही बनकर जिंदगी गुजारोगे आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर पहली पैदाइश की किताब जो है बाइबल के शुरू में पहला बाब उसकी पहली आयत का के जो पहले 4 लफ्ज हैं इन्हीं पर जो है हम आज की जो है कलाम को जो सुनेंगे। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया सब कहो आमीन। मैंने कहा कि 4 अल्फाज जो है वो इसी पर हम गौर करेंगे। क्या है खुदा ने इब्तदा में क्या है खुदा ने शुरू से कहिए खुदा ने इब्तदा में आमीन। और इसका जब इंग्लिश में जाए तो लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड। यहां पर जो बाइबल मुकद्दस का आगाज होता है मेरे बहनों और भाइयों आज आपको एक बहुत जबरदस्त एक असूल दे रहा हूं। अगर ये असूल आपके साथ रहा और ये असूल जो है ये मेरी जिंदगी के अंदर 20-21 साल जो है वो पुराना है और असूल क्या है और आज का कलाम अगर आज इस असूल को अगर आप लेकर जाएंगे तो आपकी जो है वो जिंदगी के अंदर एक जिम्मेदारी आ जाएगी और ये जो जिम्मेदारी है ये मजबूर कर देगी कि आप जो है वो एक अच्छे मसीही बने। और असूल जिस तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर है कि बहनें जो है वो खुदा की हुजूरी में सर ओढ़ कर जो है वो बैठे सर ढांक कर जो है वो बैठे और फिर खुदा ने कहा कि अगर किसी चीज की जरूरत है तो पहले मेरी रास्तबाजी की तलाश करो। और खुदा ने जो है वो ये भी एक असूल बनाया पुराने अहदनामा के अंदर जो है वो 6 दिन काम करो और 7वां दिन जो है वो आराम करो। आराम नींदर वाला आराम नहीं है आराम जो है वो सब्बत के आराम का जिक्र कर रहा है कि हमें क्या करना है इबादत करनी है। वो अलग बात है कि हम इन असूलों को समझे ना समझे लेकिन खुदा अपने कलाम के अंदर जो है वो हमें असूल जो है वो दिखाता है और वो असूल जिसका मैं आज जिक्र कर रहा हूं वो है कि खुदा ने इब्तदा में इन द बिगिनिंग गॉड क्योंकि खुदा जो है इब्तदा में शुरुआत के अंदर जो है वो बाइबल के जो है वो हमें खुदा नजर आता है
और खुदा ने जब कलीसिया दुनिया को बनाया तो उसने आगाज से अपने नाम से इस चीज का आगाज किया, और फिर आगे चलते चलते हर काम जो है वो उसके जो नबी पैगंबर रसूल आए उन्होंने भी खुदा के नाम से जो है वो काम किए। और जब हम नए अहदनामा के अंदर आते हैं तो मेरे बहन और भाइयों, अमाल की किताब के अंदर ये बात आप सबने स्टडी की है कि जो है वो जो अब तक इब्तदाई कलीसिया बनी है उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो 4 असूल ठहर रहे हैं, और वो असूल ये थे: तालीम पाना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना और दुआ में मशगूल रहना। अब ये कोई किसी और जुबान में नहीं लिखी, ये उर्दू में है। हम सब समझते हैं इस जुबान को कि खुदा ने असूल बनाए हैं। इसलिए मेरे बहनों, और बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि खुदा की कलीसिया का जो अवलीन मकसद था, जो उनका अवलीन जो रूल था, असूल था, वो था खुदा से इब्तिदा करना। किससे इब्तिदा करना? खुदा से। आप जो कुछ भी चाह करें उसका सबसे आगाज जो है ये खुदा से होना चाहिए। इसीलिए बाइबल का आगाज भी इसी लफ्ज से जो है वो शुरू हुआ है। ये लफ्ज पढ़ लेना, सुन लेना, समझ लेना ही काफी नहीं है। इसकी डॉक्ट्रिन की तरफ अगर जाए तो ये बहुत एक गहरी बात है। कुछ महीने पहले जो है वो एक गुनहगार शख्स से जो है वो हमारी मुलाकात हुई और मेरी मिसिस ने जो है वो कहा कि भाई आप ऐसा करो कि आप खुदा की तरफ आ जाए। वो जो है वो आईसीयू वार्ड के अंदर था और थोड़ी सी उसको होश थी। आईसीयू वार्ड के अंदर यानी कि वो शख्स होता है जिसका चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। और इन्होंने कहा कि खुदा की तरफ आ जाओ। इनको कहने का मतलब था कि तौबा की तरफ आओ। और वो जो है वो उस हॉस्पिटल के अंदर भी सिगरेट पीना जो है वो छोड़ नहीं रहा था। और इन्होंने कहा कि खुदा की तरफ आ। उसने कहा कि बहन आपने मुझे कहां से देख लिया कि मैं खुदा की तरफ नहीं हूं। आखिरकार रिजल्ट क्या निकला? उसने तौबा को अहमियत नहीं दी और 3 दिन बाद जब वो मर गया। अब अगर इंसान इस चीज को ना समझे तो इसमें खुदा का भी कसूर नहीं है और खादमीन का भी कसूर जो है वो नहीं है। खादमीन करते हैं प्रचार, बताते हैं, अगर कलीसिया ना समझे तो इसमें खुदा का कसूर नहीं है। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, आपकी जिंदगी के अंदर ये असूल होना चाहिए कि आपका चलना फिरना खुदा में हो, इसकी इब्तिदा खुदा में हो। बहुत सी बहनें घर के काम करती हैं और साथ साथ गुनगुनाती हैं गीत। कितनी ऐसे बहनें हैं यहाँ पर? ओके। कितने भाई हैं जो चलते फिरते काम में अपने गीत गुनगुनाते हैं, दुआ करते हैं? ओके, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत से हिस्सों के अंदर खुदा आपकी जिंदगी के अंदर अव्वल नहीं है। गीत गाना, चलते फिरते दुआ करना एक आम बात है, लेकिन जब हमें प्रैक्टिकली कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है तो फिर खुदा हमारा तीसरे या चौथे नंबर पर चला जाता है। और इंसान की जिंदगी के अंदर मुश्किलात और प्रॉब्लम्स भी उसी वक्त शुरू होती है जब खुदा का तीसरा या चौथा नंबर चला जाए, खुदा पहले नंबर पर ना हो, तो यहीं से प्रॉब्लम्स जो है शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि आपका भरना खुदा में हो। अगर कोई आपको नहीं देख रहा तो कोई तो है जो आपको देख रहा है। ये तकरीबन 20 साल पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक ऑफिस में जो है वो काम करता था और उस ऑफिस के जो है वो मालिक ने जो है वो मुझे जो है वो कुछ पैसे दिए। अमाउंट मेरे जेब में नहीं है। उसने कहा कि मेरे बच्चों की फीस फलां बैंक के अंदर जो है वो जमा करवा के हो। तो मैं जो है वो वहां पर गया और उस कैशियर ने क्या किया कि उस कैशियर, अभी मेरी शादी नहीं हुई थी इस बात को जो मैं बता रहा हूं, तो उस कैशियर ने जो है वो सारा कुछ करके जो है वो मेरे हाथ में जो है वो स्लिप पकड़ा दी और उसने मुझसे पैसे तलब नहीं किए थे और पैसे मेरे हाथ में थे। और जो शख्स एक मेरे पीछे खड़ा था लाइन में, तो उसने मुझे कहा कि भाई निकल तेरा काम बन गया, मत लो। मैं वापस मुड़ा और उसके पास जाकर मैंने कहा कि भाई ये आपके पैसे आपने उसे लिए नहीं। और वो एकदम से उसके जो वो रंग एकदम से मेरे तब्दील होता दिखा और वो कहता, वो मेरे ख्याल में 20-25 हजार की जो है वो अमाउंट थी। ये 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो एकदम से उसका रंग ही उड़ गया। तो कहता, भाई बहुत शुक्रिया। अगर कोई मुझे ईमानदार नहीं देख रहा था, कोई मुझे मोहल्ले वाला नहीं देख रहा था, लेकिन एक है था जो मुझे देख रहा था। इसलिए आपकी शुरुआत जो है वो खुदा से होनी चाहिए। और जब मैं रोड पर जाऊं, अव्वल तो ऐसा होता ही नहीं है, मेरे साथ ये चांस नहीं होता कि मुझे किसी पुलिस ने या किसी सार्जेंट ने रोका हो। बहुत कम, बहुत शायद मैं 12-14 साल में शायद 1 या 2 दफा मुझे नहीं रोकता कोई भी जल्दी। तो
अगर कोई रोक ले तो मैं उसको कहता हूं कि जो है वो मेरा जो है वो चालान कर। क्यों? और जब वो हम सब जानते हैं, हम गाड़ियां चलाने वाले हैं, तो जब जो है वो लिखने लगते हैं तो उनकी ध्यान, उसकी जो नजर है वो ज्यादा जो है वो बंदे की तरफ होती है कि चालान ना भरना पड़े और ये वैसे मुझे 150 दे दे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। और मैं चालान करवाता हूं। क्यों? क्योंकि जो मैं चालान भरूंगा वो हुकूमत के खाते में जाएगा, और जो मैं चालान नहीं करवाऊंगा उसको 150 दूंगा, उसके यहां पर जाएगा, जेब के अंदर। इसलिए कोई मेरे बहन मेरे भाई है जो देख रहा होता है, इसलिए आपकी जिंदगी का आगाज है वो खुदा से होना चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जिंदगी का आगाज खुदा से करोगे तो आपकी जिंदगी बड़ी जॉयफुल होगी, खुशी से भरी होगी। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको मुश्किल में से गुजरना पड़ेगा। अब देखिए, यूना की ख्वाहिश थी कि मैं नैनवा को ना जाऊं, मैं तरसीस को चला जाऊं। करनी तो मैंने खिदमत ही है, सुनाना तो मैंने कलाम ही है, उधर नहीं तो इधर से। अब जब खुदा की उसने मर्जी को पूरा नहीं किया, मैंने आपको कहा कि आप जब खुदा की मर्जी से चलोगे, खुदा की शुरुआत से चलोगे, तो फिर आपकी जिंदगी थोड़ी सी कठिन हो सकती है। और उसने भी ऐसा ही सोचा कि कोई बात नहीं, मैंने कलाम सुनाना है तो मैं इधर चला जाता हूं। और उसका रिजल्ट हम समझाते हैं कि वो उसने जो खुद करना चाहा वो खुदा ने उसको करने ही नहीं दिया। इसलिए जो हम चाहते हैं कि वो करे, खुदा उससे रोकेगा, और जो हम नहीं करना चाहते खुदा कहेगा करो, तो वो फिर हमें करना पड़ेगा। ये है खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना, और बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। और मेरे बहनों और भाइयों, हमें इस चीज की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब अब्राहम से कहा गया कि तू कुर्बानी दे मेरे लिए, फिर मैं तुझे जो है वो कौमों का बाप बनाऊंगा, तेरे बेटा होगा, तो मेरे बहन और भाइयों, उससे पहले उसने कहा था कि मेरे लिए तू कुर्बानी गुजरान। और जब कुर्बानी गुजरानी, और जब कुर्बानी गुजराने के बाद उसका बेटा पैदा हुआ, उसकी जब वो नस्ल बढ़ी, और उसकी नस्ल जब नस्ल बढ़ी है, तो उसके पहले जो इजहाक की पैदाइश हुई है, उससे पहले खुदा ने उससे कुर्बानी मांगी थी। अब किसी का दिल नहीं चाहता कि वो अपनी कीमती चीज है वो किसी को दे दे। अगर कोई मुझसे कहे कि आपकी शर्ट बड़ी अच्छी है तो ये मुझे दे दो, तो मुझे लगेगा कि ये गाबाज, ये भाई ये ना ये ठीक नहीं है, मेरे को शर्ट मंगन दे। सो यही वो चीज है, जब हम अपनी कीमती चीज किसी के सामने रखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमें अच्छा वो किस तरह खुदा बरकत देगा। इसलिए बहुत जरूरी इस बात से बाहर आने की कि हम अपनी जब मर्जी को छोड़े और अपने मुफाद को छोड़े और खुदा की तरफ देखें। इसको कहते हैं खुद गर्ज होना, सेल्फिशनेस। और बहुत बहन और भाई जानते हैं कि आज का टॉपिक जो है यही है, सेल्फिशनेस, यानी कि खुद गर्जी से बाहर आना। और जब हम खुद गर्जी से बाहर आएंगे, खुद गर्जी का मतलब है कि हम सिर्फ अपने ताल्लुक से सोचें। जब अब्राहम निकला, उसके साथ उसका भतीजा था, तो एक रास्ते में ऐसा हुआ कि खुदा ने कहा कि तू ऐसा कर, अपने भतीजे को छोड़, तू अलग हो जा। और एक जगह पर खड़े हैं, एक तरफ जो है वो ग्रीनरी है, बड़ी सरसब्ज है इलाका, और एक तरफ जो है वो सुनसान और बियाबान है। अब ये दरमियान में खड़े हो गए, तो अब्राहम ने लूत से कहा कि जो हिस्सा तुझे चाहिए वो तू चुन ले, और जो तू छोड़ देगा वो मेरा हिस्सा होगा। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि इस तरफ जो है वो बड़ी हरियाली है, और वो उस हरियाली को देख रहा था और हरियाली की तरफ उसने बढ़ना चाहा। और अब्राहम उस तरफ बढ़ा जिस तरफ बियाबान था। अब उस हरियाली के अंदर कुछ ऐसी चीजें पोशीदा थी जो लूत नहीं जानता था, लेकिन लूत अपनी खुद गर्जी के अंदर था। एक लालच भरी जिंदगी उसके सामने थी कि इधर सब कुछ ठीक होगा, इधर मुझे आबादियां नजर आ रही है, इधर मुझे हरियाली नजर आ रही है, लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं है। और अब जानते हैं कि जब लूत उस इलाके के अंदर गया उसका क्या रिजल्ट निकला, और जब अब्राहम इस बियाबान के अंदर गया तो अब्राहम का रिजल्ट जो है वो क्या निकला। इसलिए इंसान को अमसाल की किताब कहती है, अपनी राहें जो है वो सीधी मालूम होती है, लेकिन उसके अंदर जो है वो मौत है वो पिन्हा होती है। इसलिए खुदा हमेशा खुदा के प्लान के मुताबिक चलिए, क्योंकि खुदा के प्लान के मुताबिक चलना आपको कांटों भरी जिंदगी से, राहों से, मुश्किलात से, आजमाइश में से गुजार सकता है। और खुदा चाहता है कि हम अच्छे तरीके से एक अच्छी जिंदगी को गुजारें, और अपने दिन का आगाज जो है वो खुदा से कहे। हर बात जब घर के अंदर ये हो जाती है कि नहीं
ना पापा ने इंज मैनू क्या मैनू नहीं सी कहना चाहिए। इसका मतलब आप सिर्फ अपने ताल्लुक से सोचते हैं। हमें जब अपनी पूरी लाइफ की तरफ जब गौर करना है कि इस लाइफ का खुदा को इस दुनिया के अंदर भेजने का एक मकसद है, और वो मकसद है ये है कि हम सिर्फ अपने लिए ना सोचें बल्कि दूसरों के लिए सोचें। और यीशु मसीह से बड़ी मिसाल एग्जाम्पल इस दुनिया के अंदर नहीं है। उसने अपने ताल्लुक से नहीं सोचा, उसने पूरी नस्ल इंसानी के ताल्लुक से सोचा और अपने आप को सलीबी मौत देकर एक लाख की मौत को ले लिया ताकि हम लालच से बाहर निकल आए। और हम अपनी जब खुद गर्जियों के अंदर जब रहेंगे तो मेरे बहनों और भाइयों, फिर खुदा का जो मकसद है वो आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अमाल की किताब पढ़ी है, आमीन, 19वें बाब तक कोई गया है? 19वें बाब से आपने इस हफ्ते फिर पढ़ना है। 19वें बाब के अंदर और वहां से लेकर जो है वो 20वें बाब तक आपको नजर आएगा कि पौलुस एक कलीसिया के अंदर गया है, एक कलीसिया के अंदर गया है, और उस कलीसिया का जो हाल था, अगर आप उसकी 20वीं अमाल 20वां और उसकी 29वीं आयत के अंदर जाए तो लिखा है कि पौलुस जो है जिस तरह बहुत से इलाकों के अंदर जाकर उसने कलीसियाएं कायम की। वो थस्सलुनीकियों के अंदर गया, वो अब्रानियों के अंदर गया, वो कुरिन्थस के अंदर गया, ठीक है, फिलिपियों के अंदर गया, इसी तरह वो इफिसियों के अंदर भी गया, और इस तरह जब वो रोमियों के अंदर गया। रोमी वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया था और मार दिया था। इसने इस शख्स ने जाकर वहां पर भी ऐसा ही किया और वहां पर भी कलीसिया कायम की। लेकिन यहां आकर मैं आपको बताना चाह रहा हूं इफिसियों का हाल। 20वें बाब की 29वीं आयत के अंदर जाए तो वहां पर लिखा है कि जो पौलुस था वो उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे दरमियान जो है वो 3 बरस में तुम्हारे साथ साथ रहा और तुम्हारे दरमियान जो है वो रात और दिन आंसू बहा बहा कर तुम्हें समझाता रहा। क्या कर करके करके निकाले आप अमाल 20 उसकी 29 आयत। क्या पर लिखा है 28वीं से लिखा है कि बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुद्दस ने तुम्हें निगहबान ठहराया ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें करेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच ले। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। सबसे पहले उसने कहा ये इफिसियों की कलीसिया के अंदर उसने कहा कि मैं 3 बरस रहा हूं, और लिखा कि रात दिन, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 3 साल को 365 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर आप इसको करें तो ये कितना बनता है? ये बनते हैं 10,095 1095, यानी कि उसने वहां पर रात और दिन एक सरमन एक कलाम उसका दिन का लगा ले एक रात का लगा ले, तो टोटल जो है वो इसके जो है वो 1095 के करीब इसके मैसेज जो है वो बनते हैं। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे दरमियान रात और दिन 1100 मैंने सरमन्स दिए हैं, और क्या होगा कि तुम उस लायक नहीं, तुम ऐसे रूहानी नहीं हो। मैंने इतना कलाम सुनाया, तुमको रूहानी होना चाहिए था। और वो क्या कह रहे हैं, उसको क्या कह रहा है कि तुम क्या हो? निगहबान हो। और मैंने आपको बताया था कि निगहबान क्या करता है? निगहबान जागता है, जगाता है और मुसल्ला होता है अपने हथियारों के साथ ताकि दुश्मन के जलते हुए तीरों को बचा सके। उसने कहा कि मैंने इतना कलाम तुम्हारे दरमियान में सुनाया लेकिन तुम रूहानी नहीं हुए। अब क्या होगा कि तुम्हारी ही कलीसिया में से अब ये पौलुस वहां पर नबूवत कर रहा है। उसने कहा कि अब मैं यहां से जा रहा हूं, अब तुम भी से लोग उठेंगे और जब वो कलीसिया बनाएंगे, इसी कलीसिया में से ग्रुप्स बनेंगे। एक भाई उठेगा और कुछ 10-12 बंदे लेकर उधर बैठ जाएगा, एक बहन उठेगी कुछ 10-12 बंदे लेकर उधर बैठ जाएगी, अलग अलग जो है वो ग्रुप्स बन जाएंगे कलीसिया के अंदर से।
ये क्यों कह रहा है? क्योंकि पौलुस उस कलीसिया की जब वो हालत को जानता था, जैसा पौलुस के कलाम सुनाने से होना चाहिए था वैसी की कंडीशन वहां पर नहीं थी। वहां के लोग रूहानी नहीं बन पाए थे और वो कह रहे कि तुम्हारे दरमियान ही से भेड़िए उठेंगे और रूहों को फाड़ेंगे। और आज मैं नहीं जानता कि आपने कितनी कलीसियाओं को विजिट किए हैं। आज अगर आप देखें, जिसकी कलीसिया 200-250 हो जाती है वो 1 साल बाद टूट भी जाती है। और एक नौजवान उठता है, 30-40 बंदों को घेरता है और अलग से कलीसिया बनाकर कायम कर लेता है। मेरे बहनों और भाइयों, ये कभी गलती मत करना, आप जितने मर्जी रूहानी हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्राइवर का काम नहीं है कलीसिया को संभालना, ये पायलट का काम है। एक गलती सब गए। ड्राइवर में जो वो बहुत कुछ कर सकता है। ड्राइवर जो होता है वो मैनेज कर लेता है अगर कोई प्रॉब्लम आनी हो तो, एक्सीडेंट वगैरह। लेकिन अगर आप पायलट के पीछे बैठे हैं तो एक पायलट की एक गलती से पूरा जहाज खत्म और उसके अंदर जितने भी है सारे फना। इसलिए खिदमत करना बहुत ही मुश्किल काम है। और मुझे खिदमत के अंदर जब इतने साल आप जानते हैं मैं खिदमत में हूं, मेरी बहन मेरे भाई, मुझसे आप पूछोगे मैं कितने ट्रबल में से गुजरता हूं। घर की मुखालफत, कलीसिया के अंदर मुखालफत, मोहल्ले में मुखालफत, जो खुदा के साथ चलते हैं उनके अंदर हमेशा जब प्रॉब्लम्स होती है। और अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप जब लीडर नहीं भी हैं, तो अगर आपकी मुखालफत नहीं हुई है अभी तक तो आप सही मसीही भी नहीं। ये मुझे बाइबल कहती है, मैं साबित कर भी सकता हूं। अगर आपकी मुखालफत नहीं हो रही तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप सही मसीही नहीं हो। क्योंकि इब्लीस को ऐसे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो रोल्ड गोल्ड जिंदगी गुजारते हैं। हमेशा प्रॉब्लम्स उनके सामने आती है जो खुदा के साथ चलते हैं। क्योंकि खुदा के साथ चलना जो है वो एक रूहानी पहलू है, और रूहानी और जिस्मानी बाइबल फरमाती है कि आपस में दुश्मन है। इसलिए बहुत जरूरी इस बात को समझना कि क्या मेरी जिंदगी के अंदर सिर्फ अपने ताल्लुक से सोचना तो नहीं है। और ऐसे लोगों को मैंने 28-29 साल में बहुत से ऐसे ग्रुप्स देखे जिन्होंने अपना भुगत लिया है, खमियाजा अपना नुकसान भुगत लिया है और कुछ भुगतेंगे। और मैं किसी एक जगह की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत से इलाकों के अंदर जानता हूं। इसलिए खिदमत करना वो ड्राइवर का काम नहीं है। हमेशा अपने लीडर के ताबे रहकर काम करें। स्टेज पर आकर माइक पकड़ के बोलना आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब रात को उठ कर इब्लीस का मुकाबला करना पड़े तब आपको पता चलेगा कि आसान काम नहीं है। इसलिए मैंने पिछली दफा ये बात रखी थी कि जो इन असूलों को अपने सामने रखेगा वो खिदमत करे, वरना मैं उसकी गिरने का मैं सबब न बनूं। और मेरी ऊपर ना कोई इल्जाम है कि पादरी ने देखो ये होना नहीं चाहिए था। ओके, बाइबल ये नहीं कहती कि आप पर मुश्किल नहीं आएगा, और बाइबल ये फरमाती है मुश्किल भी आएगी, और वो मुश्किल जो है फिर उसके बाद वो खुदा उसको उसमें से आपको निकाल भी लेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वो इन चीजों को जाने कि जब आप खड़े होते हो तो आप एक सामने होते हो। इसलिए जो सामने होता है वो बहुत खतरे में होता है। अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक, वो कह रहे कि मैं आंसू बहा कर तुमको समझाने से बाज ही ना आया। क्यों कह रहे हैं? और नबूवत कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी कंडीशन को जानता था, उनकी रूहानी हालत को जानता था। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, हो सकता है ये कलाम पिछली दफा से ज्यादा आपको वो सख्त लगे, लेकिन ये ऐसा होना जरूर है क्योंकि हमें ठीक होना है। हमारा यहां पर आने का मकसद यही है। अगर मैं अपने ताल्लुक से कहूं तो मुझे 10वां साल है यहां पर। तो मैंने आपको कितने कलाम सुनाए होंगे। अगर आप एक साल का मेरा 100 मैसेज भी लगा ले तो आप अंदाजा लगा लो कि कहां पर चली जाती है बात। यानी कि 10-11 हजार तक मैं पहुंच जाता हूं। हमें अपने ताल्लुक से सोचने की जरूरत है कि क्या मैं अपनी खुद गर्जी के अंदर ही हूं। और कलीसियाओं में से और इफ्सियों को कह रहे हैं
कि तुम्हारे अंदर से भी झुंड निकलेंगे, तुम्हारे अंदर से भागने वाले भेड़िए और ऐसी बहुत सी रूहों को बर्बाद करेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को सामने रखो और हर काम को सीरियस लो, खासतौर पर खुदा में। और मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा कि तूने पहली सी मोहब्बत जो है वो छोड़ दी है। अब खुदा चाहता है कि हम पहली सी मोहब्बत को फिर से बहाल करें। कलीसिया में आकर हम दुश्मन हैं, घरों में हम एक दूसरे के घरों से हम मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता आप लड़ाई करो सबसे, लेकिन कलीसिया के अंदर भी तो अपने आप को जो है वो ठीक रखो। मैंने आपको कहा था कि कलीसिया जब भी टूटती है अंदर से टूटती है, बाहर से कुछ नहीं टूटता। और यहाँ पर अच्छा वो बहुत सुनते हैं लोग, पादरी साहब बहुत सख्त बोलते हैं, ये वो इस तरह की बातें मैं सुनता हूँ, लेकिन वो कलीसिया को खराब नहीं कर पाए। जब भी कलीसिया खराब होगी अंदर से होगी। अगर हम सिर्फ अपने ताल्लुक से सोचेंगे, मैं अच्छी जगह पे बह जाऊं, पीछे पवेगा, मैं स्टेज पे खड़ोगा, बाकी थले जाओ भला, सिर्फ हम यही सोचेंगे तो मेरे बहन और भाई, फिर इसका मतलब है हमारा हाल जो है इफ्सियों की कलीसिया जैसा है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना जो है वो बहुत जरूरी है और अपनी सेल्फिश में से बाहर आओ। एक स्टोरी मैंने सुनी थी, दो मछलियां समंदर में होती है, एक छोटी एक बड़ी। एक बड़ी जो है वो माँ होती है, छोटी बेटी होती है। तो जब वो छोटी जो बेटी होती है वो कहती है, मामा हम जो है वो हम फिशिज हैं और हम पानी के अंदर क्यों रहती है? उसने कहा, बेटा हम फिश है इसलिए पानी में रहती है, जो सेल्फिश है वो जमीन पर रहती है, यानी कि जमीन पर खुद गर्ज रहते हैं। और जब हम सिर्फ अपने ताल्लुक से ही सोचेंगे तो फिर मेरे बहन और भाइयों, फिर खुदा का यह मकसद नहीं होगा कि आप आगे बढ़े। आप अपनी खुदगर्जी को लेकर अपने ताल्लुक से सिर्फ सोचना। और बाइबल के अंदर क्या लिखा है कि इब्तिदा का कहां से होनी चाहिए? खुदा से। और जब आप खुदा से इब्तिदा करोगे तो फिर मेरी बहन और भाइयों, आपकी ये जिम्मेदारी बन जाएगी अपनी कलीसिया का, अपने घर का आप ध्यान रखो, क्योंकि आप क्या हो? आप निगहबान हो। और निगहबान के होते हुए अगर नुकसान हो जाए, कैसे हमारी बातें शुरू होती है? और इसके लिए क्या होगा? रूल कुद्दस की कम्युनिकेशन, उसकी शराकत हमारे साथ हो। हम कैसे अपनी इबादत का इख्तिताम करते हैं? अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुद्दस की शराकत, यानी कि खुदा के रूल कुद्दस के साथ हमारी शराकत। क्या हमारी शराकत रूल कुद्दस के साथ होती है? आज बहुत से मसीही डिप्रेशन के अंदर है, मुश्किलों के अंदर है, फिक्रों के अंदर है। मेरी मिसेज यहां पर बैठी, उससे पूछ ले, मैं कभी परेशान नहीं हुआ। और मैंने आपको पहले कहा कि अटैक्स हद से ज्यादा मेरी जिंदगी लाइफ के अंदर हुए हैं, रूहानी भी, जिस्मानी भी, दुनियावी भी। इसलिए अपनी जिंदगी को परखो। बहुतों की लाइफ के अंदर प्रेयर तो है, लेकिन उनकी प्रेयर लाइफ नहीं है। उनकी दुआ तो है, लेकिन दुआया जिंदगी बिल्कुल नहीं है। इसमें फर्क है। दुआया जिंदगी होना और दुआ होना। दुआ तो आप 5 मिनट भी कर लेते हो। जिन्होंने सुबह सुबह छेती दी है, फटाफट 2 मिनट 5 मिनट बाइबल पढ़ी तो 5 मिनट दुआ की दी हो गए, ये तो दुआ है। जो बहनें काम करती है, जाते आते भाई दुआ करते हैं, ये दुआ है। लेकिन क्या अपनी आपकी दुआया जिंदगी है? और दुआया जिंदगी क्या है? दुआया जिंदगी और दुआ में फर्क यह है कि 5-10 मिनट की दुआ भी आप कह सकते हो कि मैं दुआ करता हूं, और दुआया जिंदगी वो होगी आप अंदर से कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो खुदा से। कितने जानते हैं कि यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पर गए तो वहां पर यीशु मसीह ने एक जुमला कहा था, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। अब मुझे आप ये बताइए जो बाइबल पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह को लाजर की इस मरने का पता चला कि वो मर गया है, यीशु मसीह ने कोई दुआ की? बताइए मुझे। रास्ते में कोई दुआ नहीं है, जाहिरी तौर पर उसकी कोई दुआ नहीं है। फिर यीशु मसीह उस कब्र पर जाकर क्यों कह रहे हैं कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है? वो अंदर से अंदर इनरली दुआ कर रहे थे।
पता था कि मैं दुआ में हूं, इसीलिए उसने कहा कि खुदावंद तूने मेरी सुन ली है, मैं तेरा शुक्र करता हूं। इसी तरह जब हम खुदा के साथ होते हैं, मेरी बहन मेरे भाई, जब हम चल रहे होते हैं, जब हम अपने कारोबार पर जा रहे होते हैं, जब हम कहीं पर भी जा रहे होते हैं, तो क्या हम इनसाइड इनरली दुआ कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं? और यीशु मसीह जो इनरली दुआ के अंदर थे, आज खुदावंद यीशु मसीह को यशुआ चाहिए, तोमा नहीं चाहिए। जब उस कनान के बॉर्डर पर पहुंचे हैं तो मेरी बहन मेरे भाई, यशुआ जो है उस दीवार को नहीं देख रहा था, यशुआ जो है ईमान से खुदा के वादों को देख रहा था, और वो जो है वो दीवार के अंदर उनके कनान को देख रहा था। और तोमा शक में पड़ा था कि पहले मैं उसके जो ये चेक करूंगा, उसके होल, उसके सुराग चेक करूंगा। आज खुदा को यशुआ चाहिए, तोमा नहीं चाहिए, क्योंकि जो यशुआ होता है वो ईमान से बढ़ता है, उसको दीवारें लगती नहीं है। आमीन। और जब आपका खुदा के साथ इनसाइड कनेक्शन होगा तो मेरी बहन और भाई, फिर आपका खुदा के साथ जो बढ़ना होगा, फिर आप अपनी खुद गर्जी वाली जिंदगी से जो है वो बाहर निकलाएंगे। और बहुत जरूरी इस बात को हमेशा याद रखिए कि अपने दिन को खुदा के साथ गुजारिए। सिर्फ 10 मिनट सोने से पहले दुआ की हिम्मत नहीं है, ओके ना करो, लेट जाओ बिस्तर पर, 10 मिनट सिर्फ अपने लिए सोचो, सिर्फ 10 मिनट। आज मैंने क्या किया? आज कोई गुनाह तो नहीं हुआ? आज कोई गलती तो नहीं हुई? सिर्फ 10 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 10 मिनट अपने लिए सोचना शुरू करो, 1 महीने बाद आप बेस्ट क्रिश्चियन बन जाओगे। और ये मैं आपको सच कह रहा हूं। सिर्फ अपने ताल्लुक से सोचो, आज जो कुछ आप बोएंगे वो कल को आप काटेंगे। जब आपका बच्चा छोटा होता है, आप उसको नहलाते धुलाते हो, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको सारा कुछ सिखाते हो, बेटा ब्रश करना है, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, टीचर के साथ ऐसा बोलना है, बड़े आए तो सलाम करना है, ऐसे खाना है, बताते हैं कि नहीं बताते हैं? वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है फिर आप बताते हैं क्यों? क्योंकि पहले सिखा के आप उसकी हैबिट, उसकी आदत बनाते हो, और जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी रूटीन बन जाती है। पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि अपने ताल्लुक से सोचो, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर आपकी ये आदत हो जाएगी। बड़े हो जाने का मतलब आप रूहानी में चोर हो जाएंगे, फिर ये आपकी जिंदगी की रूटीन बन जाएगी, आदत बन जाएगी। इसलिए इस चीज को अपनी हैबिट बनाओ, आदत बनाओ। एंजॉय नहीं करनी, किसी के मुखालिफ बात नहीं करनी, किसी की अदालत नहीं करनी। इसलिए मेरे बहन और भाई, बहुत जरूरी है ये बात कि हम इस बात को समझें कि खुदा का रूह आपसे जुदा जो है वो नहीं होना चाहिए। जबूर 51 जो है वो 51 जो है वो जबूर जो है उसके अंदर जो है वो दाऊद को इस बात का पता चला कि वो एक्चुअली बैकस्लाइड हो चुका है। ये बात उसको नातन नबी ने बताई कि तूने बत्सबा को छीन लिया, उसके शोहर को कत्ल करवा दिया, और दाऊद नहीं जानता था कि वो खुदा से दूर हो चुका है। ज़बूर 51 में पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि वहां पर नातन ने जब जाकर कहा है कि तूने गुनाह किया है और तू 1 साल पहले से खुदा से दूर हो चुका है, और फिर वहां पर वो कह रहा है कि खुदावंद तू मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर, अपने रूह कुद्दस को मुझसे जुदा ना कर। 1 साल बाद उसको पता चला। कितना खूबसूरत है दाऊद, क्या उसकी सोच है। वो जानता था वो एक बादशाह था। आज जी जरा थोड़ा जरा चंगी नौकरी लगा वो बंदे ने बंदा नहीं समझता, वो बादशाह है और खुदा की हजूरी में छुप गया है। उसने कहा कि खुदावंद मुझे तेरे रूह से जुदा नहीं होना। और जिसके अंदर ये चीज होती है ना कि मुझे तौबा की जरूरत है, वही को अपनी खुदगर्जी में से बाहर निकलता है। और जो अपने आप को कहता है कि मैं ठीक हूं, आप उसको कभी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं लिख के दे देता हूं। इसके लिए बहुत जरूरत इस बात की कि हम जाने इस बात को कि जहां पर हम गलत हैं वहां पर हम गलत ही हैं। कईयों को लगता है मैंने तौबा कर ली, कईयों को लगता है मैंने वापस ले लिया, अब मैं ठीक हूं। हाँ ठीक है, क्या लाइफ मसीह फिनिश हो गई?
यहां से ही तो काम शुरू होना है। पहले आपने बपतिस्मा ले लिया था, आपने प्ले ग्रुप में दाखिला ले लिया है। मसीही जिंदगी आगे चलकर जो है वो शुरू होती है जब आप जिंदगी के छोटे छोटे डिसीजंस के अंदर शुरुआत जो है वो खुदा से करते हो। आमीन। सब कहिए खुदा पहले नंबर पर हो। आमीन। जब खुदा पहले नंबर पर होगा फिर आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरह आगे बढ़ना है। मेरी बहन भाई, मसीही जिंदगी मैंने आपको बताया था कि जंग भरी जिंदगी है, और जंग भरी जिंदगी के अंदर आपको बहुत जरूरत इस बात की है कि खुदा की आवाज को समझिए। जब खुदा आपसे कहता है कि अपनी महंगी चीज दे किसी को, आप देते हो? खुदा ने अब्राहम से उसके बेटे को मांगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, खुदा हमेशा आपसे वही चीज मांगेगा जिससे आप ज्यादा प्यार करते हो। आपको पता ना कि अब्राहम खुदा को भूल चुका था। खुदा अब उसका पहले नंबर पर नहीं था, अब उसका खुदा जो उसके तीसरे चौथे नंबर पर चला गया था। हर वक्त उसे बाल नहीं क्या लगा होगा, खेड़ता होगा। खुदा ने कहा नहीं, अपने बेटे को कुर्बान कर, इसने मेरी जगह ली है। जब हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की जगह पर अपनी जरूरतों को लाते हैं, मेरी बहन मेरे भाई, फिर खुदा की मर्जी के मुताबिक आप नहीं हो, और यहीं से प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होगी। अब्राहम के लिए उसकी महंगी चीज का बेटा इसहाक था। आपके लिए महंगा क्या है? क्या है आपका महंगा? हम देते हैं? हाथ खड़ा करें जो खुदा के लिए 2-2 3 घंटे निकालते हैं। ओ बस कोई दो अंदाजा लगा लो आप। इसका मतलब है हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। ये आपकी दुआ जो है ये खुदा को कोई तकवीत नहीं देगी। मैं आपको सच कहूं, आपकी दुआ से खुदा जोड़ नहीं पाता। आप दुआ करते हो, अपने लिए करते हो। मेरी बहन मेरे भाई, आज पिछली दफा मैं बता रहा था, हमने फजूल बातों में इतना वक्त गुआया है, हमें दुआ भी फजूल ही लगती है। मैं अगर फारग रहूं ना फुल टाइम, तो यकीन जानो मेरी दुआ कम से कम 20 घंटे हो। 5-6 घंटे में मुझे तसल्ली नहीं होती। मैं आपको सच कह रहा हूं, मसबा पर खड़ा हूं। 8-10 घंटे से कम दुआ होनी नहीं चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो बहुत जरूरत है। और आपकी जिंदगी के अंदर जब खुदा को पहला नंबर देंगे ना, तो फिर खुदा भी आपको पहले नंबर पर देगा। हाँ, नुकसान आपको लगेगा दुनियावी तौर पर। जिस तरह ये जब दया यकीन निकालने वालों जो देते हैं उनको नुकसान ही लगता। सांप जो है अपने बच्चों को खाती है, वो अंडों को खाती है, अंडों को, अपने अंडों को सांप जो है वो खाता है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? और उसको लगता है कि ये नुकसान नहीं है। आज मसीही खुदा का खाई जा रहे हैं, वक्त भी पैसा भी। और जब हम ऐसा करेंगे इसका मतलब है कि हम अपनी खुद गर्जी के अंदर हैं, और हम खुदा के 10वें हिस्से टाइम पर भी और दया यकीन पर भी बैठे हुए हैं, और हमें लगता है कि हम ठीक हैं। हम ठीक नहीं है। अगर आप ठीक हो तो फिर इसको कहां पर लेकर जाऊंगे? अगर आप ठीक हो 10वां हिस्सा खाकर, तो फिर इसका क्या हाल होगा? और कईयों को इतना मुश्किल लगता है 10वां हिस्सा देना। मेरी बहन में भाई, मैंने आपको कहा था, जिसको लगे टाइट दे के 10वां हिस्सा दे के नुकसान हुआ है, वो मुझसे आके डबल नीचे। खुदा का काम तो चल ही रहा है और ये रुकेगा भी नहीं। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, छोटी या बड़ी बन गई ना। अब अंदाजा लगा लो कि हम क्या किस जगह पर बहे। क्या खुदा ये चाहता है कि हम अपनी मर्जी का, अपनी खुद गर्जी के अंदर जिए? अमाल की किताब के अंदर लिखा है, हननिया और सफीरा का हाल आपको पता है। बात इस तरफ चल गई है तो चलते चलते हैं। लिखा है कि उसके शौहर ने, हननिया ने कहा कि हाँ, लिखा है अमाल की किताब मैंने आपको पढ़ाई है।
वहां पर लिखा है कि लोग अपनी जायदादें बेच बेच कर शागिर्दों के पांव में रखते थे। हननिया और सफीरा ने भी ऐसा किया। ओ 10 लाख दी लिखी है, नहीं जी साड़ी ने लिखी 2 लाख दी, ठीक है 2 लाख दे ये नहीं लिखा वो 10वां हिस्सा निकालते थे, लिखा है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उनको रखते थे आगे। 2 लाख दी लिखी, ठीक है जी, वहीं पर मर गया। बाद में बीवी आई सफीरा, हाँ भाई कितने में बिकी? ये 2 लाख। एका किया ना उन्होंने। पतरस ने क्या कहा था कि तूने रूह कुद्दस खुदा के साथ झूठ बोला है। इसका मतलब जो रूह कुद्दस हम यूज करते हैं गैर ज़बानें बोलकर मौजज़ात के लिए, नेमतों के लिए, वो खुदा का रूह है। और अमाल की किताब के अंदर लिखा है कि तूने खुदा से झूठ बोला। अमाल की किताब के अंदर लिखा है कि कर्नेलियस जो खुदा से डरता था और खुदा के लिए खरायत भी करता था और जब वो सारा कुछ करता था, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसको कहा गया कि तू जो शागिर्दों को देता था वो आसमान पर यादगारी के तौर पर याद किया गया है। इसका मतलब है जब हम कलीसिया में बोलते हैं वो आसमान पर पहुंचता है। ऐसा मुझे बाइबल मुकद्दस जो है वो सिखाती है। इसलिए मेरे बहन और भाई बहुत जरूरत इस बात की है कि हम अपनी इस अना से बाहर आए। जो खुदा का है वो दो खुदा को। एक बात आयत निकाले, आखिरी बात कर रहा हूं, पैदाइश की किताब 15वां बाब, उसकी पहली आयत, बिल्कुल आखिरी बात है। और ये जो 10वां हिस्सा नहीं ना देते, ठीक है, ये उनको अच्छी नहीं लगेगी आयत, पहली आयत। इन बातों के बाद खुदावन का कलाम रोया में अब्राहम पर नाज़िल हुआ। उसने फरमाया, आए अब्राहम तू मत कर, मैं तेरी सिप पर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। खुदा ने इससे इसकी महंगी चीज, इसका बेटा मांगा। और इसी पैदाइश की किताब के अंदर लिखा है कि वो 10वां हिस्सा खुदा के जरिए में भी देता था। उसने कहा कि तू ना डर, परेशान ना हो, मैं तेरा अजर हूं। और जो खुदा के हिस्से को अपना हिस्सा समझकर बैठे हैं, मेरी बहन भाई, बाइबल के अंदर वाइस की किताब में कहा गया कि जो कुछ भी हम करते हैं खुदा तुम्हें अदालत में खड़ा करेगा। मेरा यहां पर काम आपको बताना है, क्योंकि अगर हम इस ईमान से देते हैं तो हमारा अजर कौन है? खुदा। जिस तरह अब्राहम को कहा गया कि मैं तेरा बड़ा अजर हूं, तेरा रिजल्ट हूं, मैं तेरा फल हूं, मैं तेरा नतीजा हूं। अपनी इन जिंदगी के असूलों को अपनी जिंदगी के अंदर रख लीजिए। और मैंने आपको असूल एक ही बताया है, इन द बिगिनिंग गॉड, खुदा ने इब्तिदा में, खुदा ने इब्तिदा में। क्या मैं सवाल रखना चाहता हूं आप सबके सामने, क्या आपकी जिंदगी में खुदा पहले नंबर पर है? अपनी अना से बाहर आकर, अपनी खुदगर्जियों से बाहर आकर खुदा को पहले दर्जे पर लाओ। और जब खुदा आपके पहले दर्जे पर आ जाएगा, फिर आप खुदा के लिए महंगी से महंगी चीजें भी दोगे, मुझे पता है। आमीन। कितनों को आज पल्ले पड़ी ये बात? सारे ने दो के नाम। मैं चाहता हूं हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया।